हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे एएलपी ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन यूट्यूब पर चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग इसके पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाकर वीडियो को देखें। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त और भाई के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग का एक बात बता दें, आप लोग का जो अपना चैनल टेक्निकल मैग्नेट था, कुछ कारण से हमने उसका नाम बदल कर एजुकेशन मैग्नेट रख दिए। तो अब आप लोग यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन मैग्नेट सर्च कीजिएगा तो आप लोग का अपना चैनल सर्च बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हम लोग 3 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। इसका 2 वीडियो अपलोड हो गया है। आज इसका तीसरा क्लास है। तो आइए हम लोग तीसरा क्लास चालू करने से पहले एक मोटिवेशनल लेते हैं। ये दुख, ये दर्द, ये दुख, ये दर्द सब कुछ तेरे अंदर है। ये दुख और ये दर्द सब कुछ तेरे अंदर है। अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल कर देख मेरे दोस्त, अपने आप में तू सिकंदर है। तो चलिए अब हम लोग एक कदम सफलता की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या क्या है। ठीक है। तो देखिए, आज मेरा फर्स्ट नंबर टॉपिक जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा आप लोग लिखिएगा, 1 लाइन। हम ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, 1 लाइन लिखवाएंगे और समझा देंगे वैसा कि दिमाग में घुस जाएगा। देखिए, लिखिएगा, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। इसको हम लोग विद्युत धारा को सूचित आई से करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक, वो हमारा एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, भले ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का जो चाल होता है, चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ठीक है। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, नेगेटिव की ओर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिखेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। ठीक है। यानी विद्युत धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह जो होता है वो निगेटिव से आपका, यहाँ लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होता है आपका निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है। बस इतना ही लिखना है, आप लोग लिख लीजिए। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि देखिए कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, जिसको चालक बोलते हैं।
चालक। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी यहाँ पर कुछ आवेश है, यानी चार्ज है। ई आवेश अगर चार्ज एक लगतारे ए पॉइंट से, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये आवेश ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक लगतारे आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे, विद्युत धारा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि धारा का मतलब क्या है, जैसे पानी से ठोपे ठोपे चू रहा है, तो इसको हम लोग धारा थोड़ी बोलेंगे, ये धारा नहीं है, ये धारा नहीं है। लेकिन यही पानी अगर एक लगातार गिर रहा है कंटिन्यूटी बनाकर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धारा। तो उसी तरह किसी कंडक्टर में या सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह एक लगातार हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अब विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और इसकी चाल जो होता है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो विद्युत धारा की चाल भी उतना ही होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब विद्युत धारा के प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो आप लोग उतार लीजिए, कुछ समय हम दे रहे हैं। हम लोग 2 नंबर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, तो विद्युत धारा 2 प्रकार के होता है। पहलका नंबर में होता है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरका नंबर में होता है बी नंबर में आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में डीसी, और हेकरा के शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, देखिए नाम में है अल्टरनेटिंग करंट, समझे ना जी? जैसे पानी में मछली चलती है उसी तरह यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट भी चलता है। तो इसके बारे में लिखेगा थोड़ा सा कि जिस करंट का मान समय और दिशा के साथ बदलते रहे उसे एसी करंट कहते हैं। ठीक है, इसको एसी जनरेटर या अल्टरनेटर द्वारा पैदा किया जाता है। इसका जो यूज होता है, यूज लिखेगा घरेलू औद्योगिक में लगे उपकरण को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब देखिए जी,
अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है एफ, वो 50 हर्ज होता है। ठीक है, इसमें आपका प्लस माइनस 3% कमी या वृद्धि हो सकता है भारत में। कहाँ पर? भारत में। अदर कंट्री में जब जाइएगा फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 60 हर्ज। ठीक है, जैसे आपका यूएसए हो गया। अब देखिए, अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं? वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष बदलते रहता है, उसी को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। समझे ना जी? मान लीजिए कि एक अवस्था में एक समय ऐसा है, उसमें उसका मान पॉजिटिव है, और फिर वो दूसरी अवस्था में उसका मान निगेटिव में चला गया, फिर तीसरी अवस्था में उसका मान पॉजिटिव में चला गया, फिर चौथी अवस्था में उसका साइकिल निगेटिव में चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। जैसे पानी में मछली जो होती है सीधी नहीं चलती है, वो कैसे चलती है? ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी समय के साथ वो बदलते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसा करंट जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष बदलता रहता है, उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी भारत में 50 हर्ज होता है। देखिए जी, अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी भारत में 50 हर्ज होता है, और प्लस माइनस 3% होता है। यानी प्लस माइनस 3% कहने का मतलब क्या है कि 50 हर्ज से 3% बढ़ सकता है, या 50 हर्ज में 3% कमी हो सकती है। ठीक है, तो भारत में, अब फॉरेन्स में जो होता है अदर कंट्री में 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी माना जाता है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड समय में वो 60 बार का होगा, फेज न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल फेज बनेगा, फेज न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल फेज बनेगा, तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट 3 प्रकार के होता है जी। सीआरओ पर जाकर देखिएगा तो उसका 3 प्रकार के वेव बनता है। फर्स्ट जो वेव है, देखिए लिखवाए हैं जया तरंग, जिसको साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा यही उपयोग होता है साइनोसाइडल वाला वेव। दूसर का जो वेव होता है वर्गाकार तरंग होता है। ठीक है, स्क्वायर वेव। और तीसरी का जो वेव होता है सॉटूथ तरंग होता है, यानी सॉटूथ यानी आरी के दांत जैसा वेव होता है। तो हाई जो तरंग होता है साइनोसाइडल तरंग, इस सामान्य जगह उपयोग किया जाता है, सामान्य जगह। ठीक है, देखिए ई वाला साइड जो दिखा रहे हैं, ई एरो जो दिखा रहा है करंट को डिनोट कर रहा है, ई जो एरो दिखाई दे रहा है ये टाइम को डिनोट कर रहा है। बात समझ में आया ना जी? अभी देखिए ई हमारा 0 डिग्री है। अब यहाँ से क्या हुआ कि पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है, नीचे वाला निगेटिव साइड है। ठीक है, तो देखिए ई वाला जो उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इस अवस्था में यानी आधा साइकिल में यहाँ से यहाँ 360 डिग्री, तो ये आधा साइकिल 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पॉजिटिव साइकिल है, यानी इधर उठा हुआ है पॉजिटिव में, और ये निगेटिव में क्या है? नहीं है। अब फिर देखिए आधा साइकिल जब करंट पूरा कर ले रहा है, तो फिर आधा साइकिल में क्या हो रहा है? ये जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव साइड वो निगेटिव साइड में चला आया ना, ये वाला निगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए फिर पॉजिटिव होगा। यानी एक अवस्था में जब भाई पॉजिटिव था तो इतना दूर यहाँ से यहाँ तक निगेटिव था, फिर दूसरी अवस्था में निगेटिव साइड, देखिए ये निगेटिव साइड है तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव साइड था तो यहाँ निगेटिव हो गया। तो ये अल्टरनेट कर रहा है कि नहीं, बदल रहा है कि नहीं? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। उसी तरह देखिए भाई आपका स्क्वायर वेव में है, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है, नीचे वाला निगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव साइड में करंट चल रहा है, पॉजिटिव में पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस अवस्था में यहाँ निगेटिव में नहीं है करंट। फिर दूसरी अवस्था में देखिएगा इसका वेव बन रहा है, निगेटिव में भी क्या हो रहा है? यहाँ पर आगे वेव साइकिल बन रहा है, और पॉजिटिव में साइकिल नहीं बन रहा है, तो उस अवस्था में देखिए स्क्वायर के जैसे चलेगा तो इसको स्क्वायर वेव बोलेंगे। हाँ, सौ टूथ जैसे यानी आरी के दांत के जैसा वेव बनेगा, तो इसको हम लोग आरी के दांत वाला यानी सौ टूथ वेव बोलेंगे। इसका भी वो सही है, समय के साथ यानी ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे निगेटिव है, फिर पॉजिटिव वाला साइड निगेटिव में भी चला आया तो ये बदलते रहा करंट, यानी इसका साइकिल, इसका भी साइकिल बदल रहा है, जब ऊपर पॉजिटिव तो नीचे निगेटिव है, नीचे जब पॉजिटिव तो ऊपर निगेटिव हो जा रहा है, यानी समय के साथ क्या हो रहा है? बदलते रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। आइए हम लोग 2 नंबर देखते हैं, डायरेक्ट करेंट। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा
समय के साथ नियत रहे उसे डिस्क धारा कहते हैं। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी 0 यानी 0 हर्ट्ज होता है। ठीक है, इसका जो डीसी करंट जो इंड्यूस होता है, इंड्यूस उस सेल से, बैटरी से, ठीक है, या डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर ईटीसी भी होता है। इसका जो यूज होता है, डीसी करंट का यूज बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके बाद होता है आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग आदि में। ठीक है जी। देखिए, डीसी करंट, एसी करंट में क्या होता था, करंट मछली जैसा चल रहा था, लेकिन डीसी करंट क्या होता है कि किसी भी सर्किट में या कंडक्टर में एकदम नियत दर पर चलता रहता, यानी समय के साथ एकदम नियत रहता है। करंट के प्रवाह में थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी ऐसा करंट जो समय के साथ अपने दिशा में नियत चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। नाम है, देखिए नाम में से पता चल जाएगा, डायरेक्ट करंट नाम है इसका, क्या, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। ठीक है, इंड्यूस डीसी करंट क्या चीज़ से उत्पन्न होता है, तो सेल से, चाहे बैटरी से, या डीसी जनरेटर से। ठीक है, इसका जो यूज होता है बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में और आदि में भी होता है। अब देखिए जी, डीसी करंट का जो वेव होता है वो 3 गो होता है। ठीक है, जैसे एगो होता है शुद्ध दूध, एगो मिलावटी दूध। ठीक है, तो शुद्ध दूध पीजिएगा तो उसका स्वाद अलग रहेगा, मिलावटी दूध खाइएगा तो उसका स्वाद अलग रहेगा। तो देखिए, शुद्ध डीसी किसे कहते हैं, इसका जब ग्राफ देखिएगा आप, शुद्ध डीसी का ग्राफ जब सीआरओ पर, जिसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोला जाता है, यहाँ देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव। तो देखिए, ये ऊपर वाला जो अक्ष है ये धारा को डिनोट करता है, ये वाला जो अक्ष है इसको, ये समय को डिनोट करता है। ये 0 हर्ट्ज है या 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में आपका ये जो करंट है एकदम देखिए सीधा चल रहा है ना जी, एकदम सीधा चलेगा। देखिए एकदम सीधा चल रहा है, थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड चल रहा है पूरा, निगेटिव साइड एकदम हमारा नहीं चल रहा है। तो ये आपका शुद्ध डीसी हो गया, यानी इसके साइकिल में हल्का सा भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध डीसी। अब एगो होता है परिवर्तनीय डीसी। परिवर्तनीय डीसी जो होता है, ये देखिए इसका जो ग्राफ है यहाँ पर है, यानी 0 से लेकर 360 डिग्री तक जब चलेगा उस अवस्था में अपने चाल में हल्का सा परिवर्तन करेगा, यानी हल्का सा उसका साइकिल फ्लक्चुएशन होते रहेगा। यानी उसमें हल्का सा एसी का अगर मात्रा रह जाएगा ना डीसी करंट में, तो उसका जो साइकिल होगा, वेव जो होगा, हल्का हल्का परिवर्तन करते हुए 360 डिग्री का साइकिल पूरा करता है। तो इसको बोलते हैं परिवर्तनीय डीसी, यानी परिवर्तनशील डीसी। ठीक है, और एक होता है 3 नंबर में पल्सेटिंग डीसी। परिवर्तनशील डीसी में हल्का हल्का देखिए फ्लक्चुएशन होता था, लेकिन परिवर्तनशील जो पल्सेटिंग जो डीसी होता है उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला ये पॉजिटिव अक्ष है और नीचे वाला निगेटिव अक्ष है, ये 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री का जो साइकिल पूरा करेगा उस अवस्था में देखिए पूरा इतना उठा हुआ है हमारा
ये पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, यानी इतना उठ उठ के क्या कर रहा है हमारा 360 डिग्री का साइकिल पूरा कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी, यानी पल्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी होगा। इस पल्सेटिंग डीसी को खत्म करने के लिए जानते हैं क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है, कंडेंसर का, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। कंडेंसर जैसे चाय छानना का क्या करता है कि चाय पत्ती को क्या करता है, छान लेता है, चाय को जाने देता है। उसी तरह कंडेंसर जो होता है, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, समझे ना जी। तो वो क्या करता है, जितना इसके अंदर एसी का गुण दिखाई दे रहा है ना, हे में होके चाहे हे में होके, वो क्या कर लेता है, छान लेता है और डीसी को जाने देता है। तो डीसी सप्लाई का उपयोग हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी आपका सर्किट होता है वहाँ पर किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में किया जाता है जी। और उसके बाद बैटरी जितना चार्जिंग होता है उसमें भी हमारा डीसी करंट का यूज किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डीसी करंट किसे कहते हैं, एसी करंट किसे कहते हैं। एक और एकदम इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। एसी जो करंट होता है, एसी करंट किसी भी कंडक्टर के सतह से प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, समझे ना जी। और डीसी जो करंट होता है, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, किसी भी कंडक्टर के कोर से प्रवाहित होता है, कोर से प्रवाहित होता है, समझे ना जी। यानी एसी कंडक्टर, एसी जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर के सतह से प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि देखिए, ये कंडक्टर है, ये मरकरवा मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कंडक्टर है। तो जब एसी करंट इसमें दीजिएगा ना जी, तो ऊपरी जो सतह स्क्रीन दिखाई दे रहा है उधर से प्रवाहित होगा। क्यों? क्योंकि एक अंदर फ्रीक्वेंसी होता है। बात समझ में रखिएगा कि जब एसी करंट प्रवाहित कीजिएगा तो इस कंडक्टर के कोर से प्रवाहित, सतह से प्रवाहित होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन जब यही कंडक्टर में अगर हम डीसी करंट जोड़ेंगे ना, तो इसके कोर से, यानी ये जो कोर आपका दिखाई दे रहा है, ये कोर है पूरा, तो इसके मिडिल जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वहाँ से प्रवाहित होता है। क्यों प्रवाहित होता है? क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा कि क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि एसी करंट किसी भी कंडक्टर के कहाँ से प्रवाहित होता है, तो उसके सतह से प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एसी करंट और डीसी करंट समझ में आया होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्र, दोस्त और भाई के पास शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अपना जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। आप लोग का कमेंट बॉक्स में हम आप लोग का कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा जल्द ही एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, और देखिए आप लोग को एक बार और हम जाते जाते बता देते हैं कि टेक्निकल मैग्नेट जो हमारा चैनल था उसमें कुछ रीज़न था जिसके कारण हमने उसका नाम बदल कर एजुकेशन मैग्नेट रख दिया। ठीक है, तो अब से आप लोग यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाइएगा, एजुकेशन मैग्नेट आप जैसे ही डालिएगा आप लोग का अपना चैनल आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप लोग पूरा आप लोग का जितना भी सिलेबस है एएलपी का टेक्निकल संबंधित या आने वाला आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसमें भी आईटीआई अनिवार्य अब कर दिया है। तो इसीलिए आप लोग पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। तो पूरा जितना आपका सिलेबस है ना जी, सब सिलेबस आपको इसी चैनल पर एजुकेशन मैग्नेट पर आप लोग को करा दिया जाए, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, और वीडियो को शुरू से पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को अधिक से अधिक फ़ायदा हो, अधिक से अधिक आप लोग को समझ में आए। बीच में छोड़ के ना भागिएगा।
बीच में छोड़ के कभी भी नहीं भागिएगा। जिंदगी में जो ठान लिया है ना उसको पूरा करने के लिए पूरा ए से जेड तक जाना पड़ता है जी। तो बीच में अगर जो बीच रास्ता में जो छोड़ के भागता है ना कोई भी टारगेट में, तो कभी भी सफल नहीं होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।